माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास बच्चों टॉपिक कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है। तो आज जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक तो लॉन्ग के लिहाज से ये बहुत अहम सवाल है, अक्सर एनुअल पेपर में ये सवाल आता है बच्चों। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बेटा बात करें ना, हमें पता है कि प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो ये प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये पिछले टॉपिक में भी बता चुका हूँ कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर हमने देखें ना, हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ना है तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ना, डेफिनेटली सी बात है कि जो स्ट्रक्चर है वो भी डिपेंड कर रही होगी किस चीज़ के ऊपर, अमाइनो एसिड के ऊपर। अमाइनो एसिड में बच्चों किस चीज़ के ऊपर, तो अमाइनो एसिड में अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के ऊपर, और सीक्वेंस के साथ साथ अगर हम देखें बच्चों तो हम कह सकते हैं अमाइनो एसिड्स के नंबर्स के ऊपर। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है डिपेंड ऑन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड द नंबर्स ऑफ अमाइनो एसिड। कि इन्हीं नंबर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की बुनियाद पे हम क्या करते हैं, प्रोटीन्स की मुख्तलिफ तरह की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये चार स्ट्रक्चर बनती हैं। जो क्वाटरनरी होती है ना, वो ऐसा समझ लें कि कन्फर्म स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। तो उनकी पूरी डिटेल आज हम देखेंगे बच्चों। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंड ऑन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स एंड नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड बच्चों। अब सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इन्हीं की बुनियाद पे, नंबर्स और सीक्वेंस की बुनियाद पे पहली बच्चों हमारे पास होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो सारी स्ट्रक्चर्स हम डिटेल के साथ देखेंगे। पहली हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की बच्चों बात करें ना, इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं ना, अमाइनो एसिड स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। मतलब ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनाते हैं, सीधी चेन बनाते हैं। जब ये स्ट्रेट चेन बना रहे होंगे तो समझ जाना है बच्चों कि ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर देखें ना कि एक अमीनो एसिड ये जुड़ा होगा दूसरे अमीनो एसिड से, ये जुड़ा होगा तीसरे के साथ, ये चौथे के साथ, ये पांचवें के साथ। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। तो जब ये स्ट्रेट चेन बना रहे होते हैं या अनब्रांच्ड होते हैं बच्चों, तो वो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड्स हैं वो स्ट्रेट चेन बना रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें ना, ये अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड से मिल रहा है, कौन से बांड से, पेप्टाइड बांड। क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं आपस में मिलते कौन से बांड के थ्रू हैं, पेप्टाइड बांड। अब क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड बहुत ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 पेप्टाइड बांड बन रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है बच्चों कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। मतलब अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना, तो अमाइनो एसिड एक तो स्ट्रेट चेन में होते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा उनमें बॉन्ड कौन सा होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होता है बच्चों। तो ये कहलाती है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर की बेटा अगर हम मज़ीद बात करें ना, तो एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था हमारे पास, एफ सांगर। ठीक है बच्चों। एफ सांगर नामी साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसने बेसिकली इंसुलिन, जो कि एक क्या है हमारे पास, प्रोटीन है, इंसुलिन की जो है सीक्वेंसिंग की थी। एफ सांगर ने कहा बच्चों कि 51 क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। और ये जो सारे 51 अमाइनो एसिड है ये स्ट्रेट चेन में होते हैं। मतलब ये इंसुलिन जो है ये 2 चेन्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। एक हमारे पास होती है बच्चों अल्फ़ा चेन, दूसरी हमारे पास बच्चों होती है बीटा चेन। अल्फ़ा चेन में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन में हमारे पास बच्चों कितना होते हैं,
30 अमीनो एसिड्स होते हैं। इन दोनों को मिला लें तो 51 अमीनो एसिड। लेकिन समझने की बात बच्चों क्या है, ये जो बीटा और अल्फ़ा चेन है ये सारी स्ट्रेट चेन में होंगी। मतलब पहली जो अल्फ़ा वाली वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, 21 अमीनो एसिड उसमें मौजूद होंगे। दूसरी जो बीटा वाली होगी उसमें 30 अमीनो एसिड्स होंगे। सारे होंगे बच्चों क्या, स्ट्रेट चेन में, सीधी चेन में मिलते। जैसे यहाँ पे बनाया ना, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 बनाए। इसी तरीके से 21 जब होंगे तो वो अल्फ़ा चेन होगी, जब 30 होंगे तो वो बीटा चेन होगी। और ये दोनों चेन्स मिलकर बच्चों क्या बनाती हैं, हमारे पास इंसुलिन बना देती हैं। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। तो एफ सांगर ने ये 51 अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग करने में नियरली अबाउट 10 ईयर्स लगाए थे बच्चों। 10 साल उसे लगे ये काम करने में, फिर जाके वो इंसुलिन की सीक्वेंसिंग कर सका। अब तो खैर मशीनें आ गई हैं, अब तो पता भी नहीं चलता, मिनटों में काम हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त एफ सांगर ने 10 साल लगाए थे सिर्फ 51 अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग करने में, उनको 2 चेन्स में तरतीब देने में। एक में 21 अमीनो एसिड, दूसरे में 30 अमीनो एसिड रखे थे बच्चों। ये हो गई एक एग्जाम्पल प्राइमरी स्ट्रक्चर की। दूसरी बच्चों अगर हम बात करें ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हीमोग्लोबन। ठीक है बच्चों, अब हीमोग्लोबन में क्या होता है, हीमोग्लोबन जो है उसमें तकरीबन 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, और कितना होते हैं, 574। ये कैसे अरेंज पाते हैं बच्चों, तो इसमें 2 अल्फ़ा चेन होती हैं, 2 जो है इसमें क्या होती हैं, बीटा चेन्स होती हैं। मतलब 4 टोटल चेन्स है, 2 अल्फ़ा हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं बच्चों। और एक अल्फ़ा चेन में कितना होते हैं, 141 अमीनो एसिड्स होते हैं। और एक बीटा चेन में कितना होते हैं, 146 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं बच्चों। अगर इनको 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 अल्फ़ा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 282 हो जाता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 292, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 574 अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हीमोग्लोबन कंसिस्ट ऑफ 4 चेन्स, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, 2 अल्फ़ा चेन, each alpha chain consists of 141 amino acid and each beta chain consists of 146 amino acids। कहने का मकसद ये है बच्चों, ये सारी जो चेन्स हैं ये स्ट्रेट चेन होंगी कि एक तरतीब के साथ, जैसे ये है ना, अब ऐसे तरतीब पाते पाते 141 अमीनो एसिड्स जुड़े होंगे तो वो एक अल्फ़ा चेन होगी। तो इसी तरीके से एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स मौजूद होंगे। क्लियर हो गई बच्चों। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें ना, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी क्या, जो भी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, अगर उसमें एक भी अमीनो एसिड काम करना छोड़ दें, अब 574 हैं जैसे यहाँ पे, ठीक है, इसमें से अगर एक अमीनो एसिड काम करना छोड़ देता है तो क्या होगा बच्चों, हीमोग्लोबन भी काम करना छोड़ देगा। इतनी ज़्यादा सीक्वेंसिंग जो है अहमियत रखती है कि 574 में से एक चला गया, उसने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, तो इनकी तरतीब और इनकी नंबरिंग बहुत मायने रखती है। अगर नंबर डिस्टर्ब हो गए, सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया तो ये काम करना छोड़ देंगे। इंसुलिन है 51 है, इनमें से एक अमीनो एसिड में गड़बड़ हो जाए, ये काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनकी सीक्वेंसिंग और नंबर्स जो है इनकी स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो बहुत अहमियत रखते हैं बच्चों, और फंक्शंस के लिहाज से भी। अगर हीमोग्लोबन में एक हम कहते हैं अमीनो एसिड नहीं है तो ये हीमोग्लोबन काम नहीं करेगा। हीमोग्लोबन का काम क्या है बच्चों, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है रेड ब्लड सेल्स में। जब ये काम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो ब्लड की हमारे अंदर कमी हो सकती है, एनीमिया की डिजीज़ हमें हो सकती है बच्चों। तो ये हम कह सकते हैं हमारे पास आ जाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर कि ये इसमें अमीनो एसिड स्ट्रेट चेन में होंगे बच्चों, और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होगा, मतलब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। एफ सांगर ने इंसुलिन की सीक्वेंसिंग की थी, इसने कहा एक चेन में 21, दूसरी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, फिर टोटल 51 बन जाते हैं। फिर हीमोग्लोबन में उसने कहा कि 574 अमीनो एसिड्स होते हैं, और 574 में बच्चों हमारे पास क्या होता है कि 2 अल्फ़ा चेन है, 2 बीटा चेन है। अल्फ़ा चेन में एक चेन में 141 और बीटा एक चेन में कितना होता है, 146। तो इनको टोटल करें तो 574, लेकिन होंगे ये सारे के सारे बच्चों स्ट्रेट चेन में। क्लियर हो गया। अगर इनमें कोई गड़बड़ हो जाए तो ये अपना काम छोड़ देंगे। इसी तरीके से बच्चों ये हो गई प्राइमरी। प्राइमरी के बाद अगर हम बात करें ना बच्चों, दूसरी हमारे पास होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
अब जितनी भी नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना बच्चों, वो पुरानी से मिलकर बनी होती हैं। जैसे ये सेकेंडरी है तो ये प्राइमरी से मिलकर बनी होगी। प्राइमरी में क्या थे हमारे पास, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड थे। इसमें भी क्या होंगे बच्चों, हम कहेंगे कौन से बॉन्ड्स हैं, एक तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है बच्चों। एक क्या है हमारे पास, पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। लेकिन पॉलीपेप्टाइड के साथ साथ यहाँ पे एक और बॉन्ड की एडिशन हो जाती है। फ़र्क समझना है यहाँ पे बच्चों कि वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स थे, यहाँ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक और बॉन्ड आ जाता है। और वो कौन सा बॉन्ड है बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बच्चों। हमारे पास कौन सा आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड और दूसरा बच्चों कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर हम बच्चों मजीद बात करें ना, इसमें जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें स्ट्रेट चेन थे अमीनो एसिड, इसमें क्या होते हैं हमारे पास, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बच्चों, कि ये जो है क्या होगी, स्प्रिंग की तरह होगी। जिस तरीके से स्प्रिंग होता है ना, इनकी स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से होती है हमारे पास। बात क्लियर हो गई बच्चों कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, एक तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होंगे, नई एडिशन क्या हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए। ये बताता हूँ क्यों होता है। और इनकी जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो क्या होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। इसमें हमारे पास बच्चों जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सी है, अल्फा हेलिक्स। किस चीज़ की है बच्चों, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है बच्चों, इसमें हमारे पास हर 3.6 अमीनो एसिड के बाद कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है और हेलिकल बन जाती है। सपोज दैट एक अमीनो एसिड ये हो गया, ये दूसरा हो गया बच्चों 3, ये 4। अब यहाँ पे सपोज है 3.6 बन रहा है, यहाँ पे अमीनो एसिड पहुँचने के बाद क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा हेलिकल। इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, स्प्रिंग की तरह बनाएंगे, ठीक है। तो ये अल्फा हेलिक्स होती है, जिसमें हर 3.6 के बाद अमीनो एसिड्स जैसे ही 3.6 अमीनो एसिड को गुजरते हैं, उसकी स्ट्रक्चर हेलिकल हो जाती है। किस वजह से बच्चों, ये दूसरा पॉइंट गौर करें, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, उसकी वजह से ये जो हमारे पास चेन है ये मुड़ जाती है। तो ये हमारे पास बच्चों हेलिकल स्प्रिंग की तरह बना देती है, जिसे हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरी जो एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, एक तो अल्फा हेलिक्स, दूसरी हमारे पास होती है बीटा प्लीटेड शीट। बच्चों क्या होती है हमारे पास, बीटा प्लीटेड शीट। ये क्या होती है, इसमें भी सेम उसी तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर होंगी, लेकिन 2 हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगी, टर्न आउट हो गए। किस तरीके से, सपोज दैट ये एक हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर जा रही है, ये ऐसे जैसे यहाँ पे पहुँचते ये टर्न हो जाती है और फिर ये दूसरी हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये 2 हेलिकल स्ट्रक्चर हैं, टर्न आउट होकर एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, तो ये बीटा प्लीटेड शीट कहलाती है। ये भी क्यों टर्न हुई है बच्चों, ये भी बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इसकी मैं आपको एक पेज के थ्रू, एक पेज मुझे उठा दें, खाली पेज, ठीक है, मैं आपको पेज के थ्रू बच्चों बताता हूँ कि कैसे जो है इसकी स्ट्रक्चर बनती है। कोई भी हो, लिखा हुआ हो बेशक, वो उठा दें पेपर्स में से, चलेंगे यही मुझे दे दें, ठीक है बच्चों। एक पेज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझाता हूँ कैसे बनेंगे हमारे पास स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। नहीं वो मुझे उठा दें, ये पेपर में से एक उठा दो, लिखा हुआ हो बेशक, यही उठा दो मुझे, ठीक है बच्चों। अब कैसे होता है कि हमारे पास जो है स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, सपोज दैट ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, ठीक है, गौर से समझना है बच्चों। ये हमारे पास क्या बन रही है, स्ट्रेट चेन, ठीक है, ये आपको सबको नज़र आ रही होगी, ये स्ट्रेट चेन, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट चेन है, ये हमारे पास बच्चों क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन, एक अमीनो एसिड 2 3 4 5 6 ये सारे तरतीब में होंगे और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना रहे होंगे। दूसरी है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है बच्चों, ये इस तरीके से टर्न हो जाते हैं, ठीक है। ये जैसे मैं टर्न कर रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ कैसे टर्न होते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, हेलिकल बन गया, टर्न हो गए। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगी, जिसे हमने अल्फा हेलिक्स का नाम दिया। मतलब ये जो टर्न हो रहा है हर 3.6 अमीनो एसिड के बाद हो रहा है, और ये बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है कि कब टर्न होता है, तो 3.6 के बाद। दूसरी मैंने एग्जांपल दी है बीटा प्लीटेड शीट। इसमें क्या होता है, सपोज दैट ये इसी तरीके से मुड़ती आ रही है, यहाँ पे आने के बाद ये टर्न हो जाती है, ठीक है। ये समझाता हूँ कैसे होगी। तो ये बच्चों हमारे पास बीटा प्लीटेड शीट बन जाती है।
कैसे, अब इसको देखें, ये यहाँ पे टर्न हो गई, ठीक है। ये जो हमारे पास अब बन रही है बच्चों, ये दो चेन्स हैं, देखें गौर करें, दोनों क्या हैं, हेलिकल फॉर्म में है, ठीक है। ये हेलिकल और क्या हुई है, टर्न हुई है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या बन जाती है, बीटा प्लीटेड शीट। ये एक होगी तो हमारे पास बच्चों क्या होगी, अल्फा हेलिक्स हर 3.6 के। ये इस तरीके से जब हो जाएंगी तो ये हमारे पास क्या बन जाती हैं, बीटा प्लीटेड शीट बन जाती है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये फ़र्क होता है, अगर स्ट्रेट है बिल्कुल तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी। ये जो आपको दिखाई है, ये जैसे टर्न है, तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है बच्चों, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाती है। क्लियर हो गया। तो ये होती है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बच्चों, जिसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और हेलिकल स्ट्रक्चर जो हैं इनकी बनेंगी, स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनेगी, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट इसमें एग्जांपल आ जाती है। इसी तरीके से बच्चों